अभी हम जहाँ पे मौजूद हैं ये जीविका ऑफिस है और मेरे पीछे आप देख सकते हैं सभी जो है ये सीएम है, सभी जीविका में काम करती है और जो है इन लोगों की मांग क्या है, ये लोग अभी यहाँ पे आए हैं ऑफिस में। इन लोगों का सैलरी बढ़ाए ताकि इनका भी परिवार जीविका चले। खाली जीविका रहने से काम नहीं होता है, इन लोगों का भी जीविका चले, इन लोगों का भी परिवार चले। आखिर इतनी महंगाई के दौर में 2000 रुपए में क्या हो सकता है? सरकार को सुनना चाहिए और इनकी मांगों को पूरी करना चाहिए। 30 लाख रुपया तक बैंक से उठा करके दीदी तक पहुंचा दिए हैं हम लोग, एक अकेले सीएम, और 40 लाख रुपया ब्याज सहित वसूली करके बैंक पहुंचाना एक सीएम का काम है। और हम लोग को जब नहीं आगे कुछ होगा तो अब जो अपने से वसूली करे मैनेजर दीदी से वसूले और पहुंचाए। नीतीश कुमार की जब सरकार आई थी तो उन्होंने महिलाओं को जो है बढ़ावा दिया था अपने क्षेत्र में कि जो है महिलाओं को जो हम बढ़ावा देंगे और आरक्षण भी उनका बढ़ाया गया था और सभी महिलाओं को जो है जीविका से जोड़ा गया था ताकि जो है बिहार में जो है सभी महिलाएं आगे बढ़ेंगी और तभी जो है बिहार विकसित करेगा और बिहार के लोग विकसित करेंगे। अगर 1 लाख ले रही है, उनसे ज्यादा पैसा तीर रही है तो कहीं ना कहीं जीविका दीदी घाटे में जा रही है। इसमें होना ये चाहिए कि जो है सरकार जिस तरह से सब्सिडी लोन देती है कि आपको अगर हमने 1 लाख रुपए लोन दिया है तो उसमें 50,000 रुपए आपको छूट दिया जा रहा है सरकार के द्वारा, तब दीदी जो है वो लखपति होती, कहीं ना कहीं अपने रोजगार को बढ़ाती। लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा है क्या कि आप 1 लाख रुपया लीजिए और जो है 1,20,000 जो ब्याज उनका बनता है उतना ही दीजिए। तो ऐसे में जीविका दीदी कंगाल ही होगी, वो जो है कभी लखपति नहीं हो सकती है। देखिए अभी बिहार में ऐसा हो गया है ना, कोई भी अपनी मांगों को लेकर जो है धरना प्रदर्शन करना पड़ता है। अभी हम जहाँ पे मौजूद हैं ये जीविका ऑफिस है और मेरे पीछे आप देख सकते हैं सभी जो है ये सीएम है, सभी जीविका में काम करती है और जो है इन लोगों की मांग क्या है, ये लोग अभी यहाँ पे आए हैं ऑफिस में, कुछ मांगों को लेकर आए हैं। आखिर क्या परेशानी है, इनसे बातचीत करते हैं। क्या परेशानी है, क्यों हाय हाय कर रहे हैं? हम लोग का यही परेशानी, हम लोग आज 10 साल से काम कर रहे हैं। 700 रुपया से हम लोग का सैलरी स्टार्ट हुआ था, 1800 अब 2100 तक आया, अब घट के हो गया है 1500 रुपया। मतलब सैलरी पहले 2100 हुआ, बढ़ते बढ़ते फिर अब घटना शुरू हो गया और काम बढ़ना स्टार्ट हो गया। यही हुआ कि काम बढ़ा हाँ। और सैलरी घट गया है। शौचालय का काम हम ही लोग करेंगे, गरीब दीदी को उठाना हम ही लोग का काम है। गरीब दीदी का बच्चा को दीदी पढ़ाने के लिए भेजिए, दीदी आप लोग ऐसा रोजगार कीजिए, उन लोग के लिए बताएंगे। हम लोग के लिए पैसा ही नहीं है, मानदेही नहीं है कि हम लोग अपना घर संभाल सकें। अच्छा, आप लोग अभी यहाँ पर आए हैं प्रखंड मुख्यालय में जो आपका ऑफिस है, यहाँ पे किस मांगों को लेकर आए हैं आप लोग? इस मांग लेकर के आए हैं कि जब तक हम लोग का सैलरी अब नहीं 25,000 होगी तब तक हम लोग अब काम नहीं करेंगे और ना कोई दीदी से ना दीदी को करने देंगे। अच्छा, आप लोग अभी साइड होइए, आप लोग अभी कितना संख्या में कुर्साकांटा प्रखंड में काम कर रहे हैं? 230 दीदी। 230 दीदी, सभी सीएम है जी, सीएम और काम क्या है आप लोगों का? हम लोग का काम है जीविका में 10 रुपया वाला ग्रुप चलाते हैं, बचत करवाना। उसके बाद हम लोग बैंक से ऋण लेके दीदी को देते हैं, उसके बाद वापसी करना बैंक को। और हम लोग अभी 10 साल से काम कर रहे हैं। सरकार आश्वासन दिया गया था कि हम लोग का बढ़ेगा पैसा, अभी तक कुछ भी ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मतलब अपनी मांगों को लेकर, मानदेय बढ़ाने को लेकर आप लोग यहाँ पर आए हैं। अच्छा, यहाँ पे जो आपके जो बीपीएम है सर मिले? नहीं मिले। हम लोग जैसे अंदर आए वो बोलते हैं कहाँ ये भागो, वो खुद निकल गए। ऐसे होते हैं बीपीएम। हम अपने बीपीएम से नहीं लड़ रहे हैं, हम तो अपने परियोजना से लड़ रहे हैं। आप सरकार से लड़ रहे हैं, आपका सरकार जो है वो तनख्वाह बढ़ावे तभी आप लोग काम कीजिए। बीपीएम सर को हम लोग का सपोर्ट करना चाहिए तो वही भाग गया। कैसे होगा, कैसे हम लोग काम करेंगे, किस आधार पर काम करेंगे? हमसे ऊपर हम लोग को आश्वासन नहीं दे सकता है तो डांटने वाले कौन होते हैं? हम डांटे भी हैं यहाँ पर क्या? अभी डांट लिए। हम लोग लड़ रहे हैं सरकार से हम लोग का पेमेंट पर। क्या बीपीएम सर को अगर यही 2,000-1,800 देगा तो उनका परिवार चल जाएगा? अपने साथ से हम लोग को क्यों नहीं सोच रहे हैं? देखिए, मैं बता दूं 2,000 रुपया जो है कहीं ना कहीं बिल्कुल कम है और इन लोगों का काम जमीनी स्तर पर होता है। तो सभी जीविका जो दीदी हैं उनसे जो जुड़ी हैं, उन लोगों को जो है शादी में हो या बेटी की शादी हो, चाहे जो भी इन लोगों का काम होता है
वो सभी दीदी से मिलकर और वहां पर जो है उन लोगों को जो ऋण जो होता है, वो कर्ज होता है, वो सरकार के द्वारा बैंक से दिलाया जाता है। उसके बाद फिर उन पैसे को वापस फिर जो है बैंक में दिया जाता है। इन लोगों का काम है, सभी के पीछे जो है 10-10 ग्रुप चलता है। क्या 10 ग्रुप? 15-15 ग्रुप। अच्छा, कितनी महिलाओं की मालिक है आप? 125 दीदी, 130 दीदी। आप सीएम है अकेली? कितनी दीदी आपके अंदर में आती है? हम एक सीएम के पीछे 150, 140 दीदी रहती है। सभी को देखना आपका काम जी, होता मेरा काम है। है। सवेरे कब आप जगते हैं, कब कैसे काम करते हैं? हम लोग 5 बजे जग जाते हैं, कोई टाइम नहीं है सर, सब ड्यूटी पे जाना है। बाल बच्चे को रखना वही तो सर बहुत परेशानी है। और उससे बड़ी बात है सर, हम लोग अभी आए, हम लोग का बीपीएम यहाँ कुर्साकट्टा प्रखंड का बीपीएम राधेश्याम चौबे, अभी हम लोग आए तो हम लोग को इसी तरह कहते हैं, तुम लोग क्या करने आई है यहाँ, निकलो यहाँ से। क्या बीपीएम सर को इस तरह से बात करना चाहिए था? तो पूरे बिहार में आप लोगों का ये जो धरना है, ये मांग चल रहा है? जी जी, पूरे बिहार में हड़ताल में बैठे पूरा हैं। बिहार में। अच्छा, मेन मांगे है कि जो तनख्वाह है आप लोगों का वो बढ़े। 2000 में कम नहीं, 25,000 से कम नहीं। क्या नाम हुआ आप? ललिता देवी। कौन सा ग्रुप चलाते हैं? स्वयं सहायता समूह। आपका हमारा भियो का नाम है दीपक भियो। तो आपने देखा, ये सभी जो है सीएम दीदी है, इन लोगों की मांग है कि हमारी जो है वो सैलरी बढ़े। हम लोग 2000 में काम नहीं कर पा रहे हैं, और 2000 में काम कैसे होगा? बच्चे की फीस जमा होगी या फिर जो है हमारा घर चलेगा? तो ये लोग अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर आए हैं। पूरे प्रखंड के सभी सीएम हैं यहाँ पर, बस इन लोगों का मांग सरकार तक पहुंचे और जो है इन लोगों की मांग पूरी हो। सबसे पहले हम लोग को एक प्रूफ दिया जाए, आईडी दिया जाए, प्रूफ दिया जाए कि आप लोग काम जो क्षेत्र में करते हैं, आप लोगों की कोई पहचान नहीं है? पहचान नहीं है, कोई पहचान नहीं है हम लोग का। कहीं हम लोग जाएंगे, हम लोग को कोई क्या बोले? नहीं है। जीविका दीदी को दिया गया है झोला छाप। जो जीविका दीदी का नाम यही मिला हम लोग को, झोला छाप। अभी तक ना कोई आईडी कार्ड मिला है, ना कोई ड्रेस मिला है। तो बस जब निकलते हैं तो सब दीदी यही बात बोलती है, झोला छाप दीदी आ गई, भीख मंगा दीदी आ गई। भीख मंगा दीदी हम लोग का नाम रखा हुआ है। भीख मंगा दीदी कहते हैं। हाँ, तो ये नीतीश कुमार का ये सब काम किया हुआ है। नीतीश कुमार की जब सरकार आई थी तो उन्होंने महिलाओं को जो है बढ़ावा दिया था अपने क्षेत्र में, कि जो है महिलाओं को जो हम बढ़ावा देंगे, और आरक्षण भी उनका बढ़ाया गया था, और सभी महिलाओं को जो है जीविका से जोड़ा गया था, ताकि जो है बिहार में जो है सभी महिलाएं आगे बढ़ेंगी और तभी जो है बिहार विकसित करेगा और बिहार के लोग विकसित करेंगे। कुछ दीदी है, उनसे बातचीत करते हैं। क्या प्रॉब्लम, क्या समस्याएं हैं, बताइए। समस्या यही है कि हम लोग सुबह, मतलब इस काम के लिए कोई टाइम ही नहीं है। सुबह एनपीए लगा, सुबह पहुंच गया, अभी जाइए ग्रुप जाइए, पैसा जमा करवाइए। अभी रात है 7 बज गया तो भी पैसा की रात भी लगा तो भी जमा करना पड़ा। मतलब रात भर काम करना। कोई बात नहीं, एनपीए लगा तो रात हो दिन हो सुबह हो, जाइए। कोई सवारी आप लोगों को मुहैया करा कुछ नहीं। बताइए। और आपका जो है, हम लोग ऐसे 3 किलोमीटर हम लोग पैदल जाते हैं, पैदल आते हैं। मोबाइल का भी खर्चा हम लोग को ही देना पड़ता है। अब क्या कीजिएगा? नीतीश कुमार तो अभी सुनने वाले नहीं है, उनकी सरकार है, अब क्या कहेंगे? हम आगे लोग क्या करेंगे? आगे का पूरा हड़ताल करेंगे। पूरा किया जाए, हम लोग का आगे का मांग पूरा किया जाए। नहीं होगा मांग पूरा तो नहीं वाला हम लोग काम नहीं करेंगे, सरकार बदलेंगे, सरकार बदलिएगा। हाँ, हम लोग काम नहीं करेंगे, जहाँ का काम वही रख देंगे, चाहे एमपी लगे कुछ हो जाए, हम लोग असुली पसूली करके बैंक नहीं देंगे। कलम बंद कर देंगे। 40 लाख रुपया तक बैंक से उठा करके दीदी तक पहुंचा दिए हैं हम लोग, एक अकेले सीएम। और 40 लाख रुपया ब्याज सहित वसूली करके बैंक पहुंचना एक सीएम का काम है। और हम लोग को जब नहीं आगे कुछ होगा तो अब जो अपने से वसूली करे मैनेजर, दीदी से वसूले और पहुंचाए। कहीं ना कहीं जिस तरह से इन लोग बात कर रही है, अगर जो 40 लाख रुपया ये एक जो है ग्रुप से दिया गया है, उनका पैसा अगर ये लोग हड़ताल पर चले जाते हैं तो सरकार को कहीं ना कहीं घाटा लग सकता है। तो कहीं ना कहीं सरकार को होना चाहिए कि इनकी मांगों को पूर्ण करे और जो है इन लोगों का सैलरी बढ़ाए, ताकि इनका भी परिवार जीविका चले। खाली जीविका रहने से काम नहीं होता है, इन लोगों का भी जीविका चले, इन लोगों का भी परिवार चले। आखिर इतनी महंगाई के दौर में 2000 रुपए में क्या हो सकता है? सरकार को सुनना चाहिए और इनकी मांगों को पूरी करना चाहिए। ये क्या कह रहे थे आप? क्या है पहले बताइए। मैं जीविका में लेखापाल हूँ, बीके ग्राम संगठन में लेखापाल का काम करता हूँ। मेरा नाम चंदन पंडित है। मैं बताना चाहूँगा
जो ये जीविका चला रही है गरीबी उन्मूलन के लिए, इसमें दीदी को कर्ज के मकड़ जाल में और बंधे जा रहा है और सरकार कह रही है कि वो उन्नति कर रही है, लखपति बन रही है। अब कर्ज लेके कोई लखपति बनता है क्या? सरकार का कहना है। और पैसा नहीं लेती है क्या? जो सरकार पैसा वापस नहीं लेती है, सहित वापस करते हैं ना हम लोग, ब्याज सहित वापस करती है, तो फिर लखपति कैसे बन गई जीविका दीदी? मैं यही तो बताना चाह रहा हूँ आपको, आपके चैनल के माध्यम से, कि जीविका जो है ना, जितनी भी योजनाएं चल रही है वो धरातल पर फिसड्डी साबित हुई है। अब आप ही बताइए, जिस दीदी को हम कर्ज दे रहे हैं उसी से फिर हम अपना भी कंट्रीब्यूशन मांगने जाएंगे। सबसे पहले तो ये भिखमंगा सिस्टम बिल्कुल ही बंद कर दिया जाए। मेरा सरकार से यही अपील है कि ये कंट्रीब्यूशन सिस्टम बंद किया जाए। हम अगर जीविका परियोजना के लिए काम करते हैं तो परियोजना हमको पैसा दे, ना कि हम ग्राम संगठन से ले, CLF से ले या SHG से ले। मेरा ये कहना है। और जितने भी प्रकार के ऋण होती है वह दीदियों के लिए, उसमें ब्याज दरों में अगर कटौती होगी, उनको सब्सिडी वगैरह दिया जाएगा तो वो राइज करेगा। यहाँ पे तो उन्हीं के ऊपर थोपा जा रहा है कि उनसे कंट्रीब्यूशन लीजिए, CLF में जमा करिए, फिर आपको पैसा मिलेगा। यहाँ देखिए ये कैसी नीति है, ये कैसी जीविका है जो दीदियों को जो है पैसा तो देती है लोन पे, लेकिन लोन देने के बाद अगर 1 लाख रुपया अगर देती है एक दीदी को, तो उनको जो है ब्याज समेत पैसा वापस करना पड़ता है। तब बताइए दीदी कैसे लखपति हो गई? और उनको जो है 1 लाख अगर लेती है तो ब्याज जोड़ के उनको जब पैसा देना पड़ेगा तो वो ज्यादा ही हुआ ना, तो लखपति कैसे हो गई दीदी? और तो वो कर्जे में डूब गई, तो कहाँ से जीविका जो है बढ़िया काम कर रही है बताइए? ऐसे में तो दीदी भी गरीब होती जा रही है। जो पैसा उनका है, अगर 1 लाख ले रही है, उनसे ज्यादा पैसा तीर रही है, तो कहीं ना कहीं जीविका दीदी घाटे में जा रही है। इसमें होना ये चाहिए कि जो है सरकार जिस तरह से सब्सिडी लोन देती है कि आपको अगर हमने 1 लाख रुपए लोन दिया है तो उसमें 50,000 रुपए आपको छूट दिया जा रहा है सरकार के द्वारा, तब दीदी जो है वो लखपति होती, कहीं ना कहीं अपने रोजगार को बढ़ाती। लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा है क्या कि आप 1 लाख रुपया लीजिए और जो है 1,20,000 जो ब्याज उनका बनता है उतना ही दीजिए, तो ऐसे में जीविका दीदी कंगाल ही होगी, वो जो है कभी लखपति नहीं हो सकती है। तो ऐसे योजनाओं को जो है चलाने के लिए सभी दीदी यहाँ पर खड़ी है। हालांकि इन लोगों का भी तनख्वाह अभी नहीं दिया जा रहा है, 8-8 महीने के बाद जो है पैसा दिया जाता है, वो भी 2,000 रुपए सैलरी। तो कहीं ना कहीं ये सरकार को सोचनी चाहिए और इन लोगों की मांग को रखनी चाहिए, ताकि जो है ये लोग फिर से अपने प्लेटफॉर्म पर अपने जो काम है जीविका पर काम कर सके। बस वीडियो को शेयर कीजिए और जो है पूरे बिहार में इस वीडियो को फैलाइए, ताकि जो है यहाँ के सरकार, जो बिहार सरकार है नीतीश कुमार, उन तक पहुँच सके। जय हिंद। रखिए।